ये सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है, अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना 20-25 साल, अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं, देखिए कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75 प्लस है उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है। और एक बात और कह दूं, 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। योगी आदित्यनाथ जी को आपने जितवाया है। और ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है कि हम लोग किसी उपनाम के सहारे नहीं हैं। 18 और 20-20 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। कोविड की महामारी आती है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं हर भारतीय को टीका लगे मुफ्त में, चाहे वो गौरव, एक आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उदास टच और मिडास टच की बात की गई, जिसमें और भी बातें की गई, कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वो हल्का और ओछापन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ओछी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी। चलिए सब बात छोड़ के एक बात कहूंगा, सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि चाटुकारों की फौज है, लेकिन बात करते हैं इनके ही साथियों की। क्या सामना में ये नहीं निकला कि इनकी जो पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी, उसमें क्षमता नहीं है? उद्धव ठाकरे क्या इनको लीडर मान रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लीडर है, यहां पे फराज भाई है, उन्होंने कहा राहुल गांधी के नहीं अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए। ममता बनर्जी के शब्द है राहुल गांधी अपरिपक्व है, उनमें क्षमता नहीं, आगे बढ़े। शरद पवार अमीश भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कभी हवेली होती थी कांग्रेस, आज खंडर बन गई है, बंजर है। अब ये शरद पवार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो इसलिए इतना ही कहूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी अगले 20-30 साल रहे, जैसा नेहरू जी कह के गए थे। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। और जितवाते रहिए। मैं फराज की भाई की बात आता हूं, आपने बोला फराज की भाई की बात आता हूं, फराज की भाई, फराज की भाई, हाँ एक सेकंड, फराज की भाई एक बार पहली बारी बोल रहे हैं, आप फिर आते हैं आना उसके बारे में। फराज की भाई सीधा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कांग्रेस का टच आपको परेशान कर रहा है? और जिस तरह से लगातार अब बातें निकल के सामने आ रही है, व्हाट यू बीजेपी से अगर आपको लड़नी है तो कैसे लड़ेंगे ऐसे? नहीं देखिए अमीश जी, जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सच में आप मानते हैं बहुत मेहनत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये मेहनत का नतीजा है बिहार में, बता रहा हूं, सुनिए अरे सुनिए सर, सुनिए। तो मेहनत का नतीजा लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भी आया था। लेकिन क्या है कि कभी कभी कांग्रेस जो है, इनकी जो लोकल लीडरशिप है, वो लोकल लीडरशिप जो है वो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की जो मेहनत होती है उस पे कभी कभी पानी फेर देती है, जिस पे एक बहुत ही सीरियस अलाय होने के नाते मेरा एक सजेशन ये है कि इसको देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान मसूद साहब का भी एक बयान आया, बहुत मीडिया में चला, तो मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से बोलना चाहूंगा कि इन नेताओं की जबान पर थोड़ी सी कंट्रोल करवाएं, क्योंकि इससे जनता में हमारा नुकसान होता है। बहुत इमरान मसूद साहब की बातें हुई, बहुत हमसे भी बहुत सारे टेलीफोन आए, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है। तो मुझे एक शेर याद आ गया बस, कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां तंग नजर की गुजर नहीं, यहां अहले ज़र्फ का काम है। और कोई मस्त है कोई तिश्न लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे तो क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। अच्छा, मतलब पी के बहक गए हैं।
तो क्या है एक पीके बिहार में बहक गए। सुनिए सर, एक पीके यहां बहक गए। सुनिए सर, तो इस निजाम को बदलना पड़ेगा। एज अ फ्रेंड में बोल रहा हूं। दूसरी बात, दो बातें यहां पर की गई, एक गौरव जी ने की और एक आपने की। एक फ्रेंड, आपने फ्रेंडशिप की बात करी तो एक और, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एक बहुत पुरानी ऐड है शिवसेना उद्धव ठाकरे के, भाई प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ स्थिति ये है कि वो भंडारा खाने के लिए गए, उनके जुबान है, ये मेरे शब्द नहीं है, उनकी जुबान है कि कांग्रेस के नेता भंडारा खाने के लिए गए तो अंदर भंडारा खत्म था और बाहर चप्पल चोरी हो गई थी। ये उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप बताइए क्या वाकई यही परिस्थिति है क्या? वो भी ट्रू फ्रेंड है, आप भी ट्रू फ्रेंड है, आपकी रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है, बताइए। उस असली शिवसेना की बात कर रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और बाला साहेब से जो इतनी पुरानी दोस्ती थी, उस दोस्ती का सिला भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी। लेकिन अब ठीक है, एक जब अलायंस होता है, अलाय पार्टनर जब कुछ कहते हैं तो उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी आपने एक बात की और गौरव जी ने बात की, आपने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष को, ये जो सम्मानित जनता बैठी है, जिस जगह बैठी है वहां पर मजबूत करके विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी इस सम्मानित जनता ने बनाया है। तो जब तक ये सम्मानित जनता यहां पर बैठी है, बाबा साहब का संविधान है, पक्ष भी रहेगा विपक्ष भी रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं। ओके। दूसरी बात, जी बिल्कुल। अब आपने बोलिए, लंबा बोल लिया। गौरव भाटिया जवाब क्विक रिप्लाई, देन सोमनाथ भारती एंड शादाब चौहान। ओके। देखिए, इन्होंने एक शेर सुनाया और इन लोगों की परिस्थिति पे एक और शेर है, बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए सुना देता हूं। ये कहते हैं इनसे, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। FOOL, फूल कौन है आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से केवल इतना ही कहूंगा, ये तो इनका दिल है, किसके लिए इलू इलू करे इस पे हमारा जोर नहीं चलता है। लेकिन क्या कहा था, मुझे याद है कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश क्यों हैं, क्यों आते हैं मध्य प्रदेश, तो अखिलेश जी ने कहा था ये बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस, इससे बच के रहना। अब क्यों नहीं बच के रह रहे ये हमें नहीं पता है, हो सकता है इश्क हो गया हो, प्यार हो गया हो, आपने कहा एक फ्रेंड जरूरी है तो जरूरी वाले हो, क्या पता। लेकिन एक बात समझिए, समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा, अखिलेश यादव जी को गद्दी मिली, विरासत में मिली, उपनाम की वजह से मिली, और उनका रिपोर्ट कार्ड 2017 में लिखा गया और जनता ने फेल कर दिया, दोबारा नहीं आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी 2022 में जब उनका रिपोर्ट कार्ड लिखा गया तो जनता ने पास कर दिया, दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मेहनत करी थी। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, ये बात पक्की है। 30 सेकंड। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहला रिपोर्ट कार्ड लिखा गया 2012 में, और 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। दूसरी बात, अभी गौरव भाई ने बोला, सिंह जी जिंदा थे, हाँ तो ठीक है, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं बनी थी। अच्छा, अरे अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, क्या बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? चुनाव कहाँ हो रहे थे? चुनाव कहाँ हो रहे थे? चुनाव कहाँ हो रहे थे, ये बताइए। देखिए यही बात है, कहाँ हो रहे थे? मुलायम सिंह जी को भूल गए, वो स्वर्ग गए, ये भूल गए, कह रहे नहीं उनसे कोई मतलब नहीं। अरे नेताजी को तो आप भी भूल गए, छोड़िए गौरव भाई, गौरव भाई छोड़िए, नेताजी को आप भी भूल गए, आशीर्वाद से नेताजी को भी आप, नेताजी को तो आप भी भूल गए। देखिए, अब ज्यादा मुन्ना खुलवाइए मेरा। अरे साहब, 2024 में उत्तर प्रदेश में आप कहां थे और कहां आ गए, बताइए। कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की? 64 सीटें थी इनकी, 64 से 33 पर लाए। कौन लाया? अखिलेश यादव जी लाए। क्यों राहुल गांधी जी का उसमें असर नहीं था? राहुल गांधी पीएम का चेहरा थे, इमरान मसूद कहते हैं राहुल गांधी ना होते तो वो 33 भी नहीं आती, वो 33 भी नहीं आती। अगर नहीं, इस पे जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी की वजह से नहीं आई वो सीटें, क्योंकि कांग्रेस का मानना है, इमरान मसूद तो कांग्रेस, यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, उनका मानना है कि राहुल गांधी की वजह से और प्रियंका गांधी की वजह से वो सीटें आई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, सब ये उन्होंने घोषित कर दिया क्या? और कौन है बताइए आप मुझे, कौन है? जब कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो विद फुल हम्बलनेस में बोल रहा हूं, तो 2 सीटें आई थी, और जब सपा के साथ लड़ी तो 6 पार्लियामेंट की सीटें आ गईं। सहयोग दोनों का रहा, लेकिन प्लीज ये ना कहिए कि हमारी, अमीर भाई एक सेकंड, इसका काउंटर आधे दो आई। देखिए, कांग्रेस की यूपी में 2 आई, लेकिन यूपी में इन्होंने अच्छा, यूपी में किसके बाद बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, 6 आई है कांग्रेस पार्टी की वहां पर। और उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में तो खाता नहीं खुल पाया था, 0 ही चल रहा है 3 बारी से, लेकिन बंगाल में भी 0 आया है। तो 0062 एक कोड होता है,
तो आप मान सकते हैं। लेकिन 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 फिर मैं आता हूं चर्चा के अंदर, ऑडियंस कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले सोमनाथ भारती भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, ये जो मिडास और उदास टच की बात है, एक तरफ जीत की जय जयकार है और एक तरफ हार की हाहाकार है। शुरू से लेके अंत तक हम यही देख रहे हैं, कभी टिकट बंटवारे पे दिक्कत है, अब कहा जा रहा है टिकट बेची गई, फलाना कह रहा है धमकाने की वजह से हुआ। क्यों हो रहा है इतना गुफअप? देखिए, हमने तो कई बार आपके शो में भी कहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, जिस प्रकार से उसका रवैया रहा है हर चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, चाहे दिल्ली ले लें, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लें, कांग्रेस सीरियसली नहीं है इस बिजनेस में। सीरियसली नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैं देख पाता हूं कि मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था। क्यों सीरियस नहीं? लोकसभा का चुनाव क्यों सीरियस नहीं है कांग्रेस? बता रहा हूं मैं आपको, उसका कारण रहा है। देखिए क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग यह है कि भाई भाजपा वालों, माननीय मोदी जी, आप चुनाव जीतते रहिए और हमको जेल से बाहर रखिए। नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें इनको जेल हो ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में ओपन एंड शट केस, ये दोनों खुली चोरी है, बिल्कुल दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से हो रहा है। दूसरी बात आप देखें कि अभी इतनी बातें हो गई, इतने भी बड़े सारे हमारे गणमान्य साथी बैठे हैं सारे, आप सोचें, भाजपा को मैं क्रेडिट देता हूं कि चुनाव